औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और पूरे तवल्लुल के साथ और जोश व खरोश के साथ अपने रोज़ाना एक नई जो मैथ हमारी आई है मैथमेटिक्स 2025 नए नए पैटर्न के साथ उसको बड़े जोश पुरजोश अंदाज से कर रहे होंगे और मेरे लेक्चर भी आप देख रहे होंगे, उससे महसूस हो रहे होंगे। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखेंगे और जो मुझसे कुछ भी कोताही या कोई भी गफलत हो तो आप उसमें मुझे आप कमेंट करेंगे और मेरे जो जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आप लाइक भी करेंगे। तो बेटा हस्बे मकबूल जो हमने 1.2 एक्सरसाइज शुरू की हुई है, तो उसका पहला दूसरा हमने क्वेश्चन कर लिया, उसके बहुत से पार्ट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए और बड़े आसान तरीके से। इंशाल्लाह ये भी अब क्वेश्चन नंबर 3 है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इसके भी 6 पार्ट हैं और ये 6 पार्ट आज हम इंशाल्लाह ताला आपसे डिस्कस करेंगे बेटा। तो 1.2 में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 देन फाइंड, यहां पे लिखा है देन फाइंड, तो फिर फाइंड करें, मालूम करें x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू व्हाट, यानी ये हमें पहला पार्ट है, डिफाइन करना है। तो बेटा हम डिस्कस करते हैं। ये हमें x दिया गया है, x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। और हमें मालूम क्या करना है, x प्लस 1 ओवर x। अब देखिए x दिया गया है और हमने x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। तो हमारे पास 1 ओवर x होगा तो हम x में 1 ओवर x प्लस करेंगे। अब ये 1 ओवर x हमें ना मालूम है, यानी अननोन है, इसको पहले हम फाइंड करेंगे, तब जाके हमारा पूरे का पूरा जो पार्ट है ये सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8, ये लिख लिया। अब इसके बाद हम करते हैं लेट मतलब फर्ज करें, ठीक है। अब कोई भी नॉमिनेटर हो, तो कोई भी रियल नंबर हो तो उसका जो 1 होता है वो नॉमिनेटर के तौर पर हम उसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर हम 1 लिख सकते हैं, मतलब इसका भी डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, इसका भी डिनोमिनेटर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब लेट किया है तो लेट में ऐसे करेंगे, इन दोनों को रेसिप्रोकल कर लेंगे, मतलब उल्टा कर लेंगे। जैसे है 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अब देखें 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 ओवर 3 प्लस अंडर रूट 8 हमारे पास आ गया। तो हमारे बिल्कुल जो एक शऊर की बत्ती हो जाती है। तो पहला क्वेश्चन हमने इस तरह किया था, पहले क्वेश्चन इस तरह से थे, उनको रेशनलाइज करना पड़ता था उनके डिनोमिनेटर को। तो बिल्कुल आप सही समझे हैं। तो यहाँ पे मतलब कि डिनोमिनेटर जो हमारे पास इरेशनल है तो उसको रेशनल पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम उसको रेशनल बनाने की कोशिश करते हैं। तो रेशनल कैसे बनाते थे, मैंने डिस्कस ये भी किया था आपसे कि एक मोनोमियल सर्ड होता है और एक बायनोमियल सर्ड होता है। तो मोनोमियल सर्ड में एक टर्म होती है, वन टर्म होती है, सिंगल टर्म होती है, और बायनोमियल जो सर्ड होता है उसमें 2 टर्म्स होती हैं। तो जो 2 टर्म जिसमें हो ना 2 टर्म्स, तो उसका पहले कांजुगेट लेते हैं, कांजुगेट लेके फिर उसको उसके कांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो बेटा हम इसका जो है 1 ओवर x अगर फाइंड कर रहे हैं तो हम यूं करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, इसका कांजुगेट ले लेंगे, हम कांजुगेट लेंगे यानी 3 माइनस 8 अंडर रूट 8, ये इसका कांजुगेट हो गया। और नीचे फिर इसी कांजुगेट से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। ये एक प्रॉपर तरीका है रेशनलाइज करने का, पहले इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और काफी क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। तो बेटा अब हम 1 ओवर x इज इक्वल टू, तो हस्बे मामूल एज यूजुअल ये नॉमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये नॉमिनेटर को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 1 से किसी को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा लौट कर वही आता है, ठीक है। यानी 3 माइनस अंडर रूट 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस अंडर रूट 2 दोबारा लौट के वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ इसको जब देखते हैं ना तो 3 प्लस अंडर रूट 8 इंटू 3 माइनस अंडर रूट 8, तो जब हम ये देखते हैं तो हमें एक फार्मूला याद आ जाता है, ठीक है। मतलब है तो फार्मूला ये, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। फार्मूला जिस तरह हमने डील किया था ये करते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसा फार्मूला है और इसने सिर्फ और सिर्फ अपना लिबास चेंज कर लिया है, सिर्फ
शक्ल तब्दील की है, तो इसको करेंगे वैसे जैसे मिसाल के तौर पर ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्यों आया है, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया, और b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर आया। तो इसी तरह अब हमारे पास जो है ना ये 3 है a और अंडर रूट 8 जो है समझने के b है, ठीक है। तो 3 को 3 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, और अंडर रूट 8 को अंडर रूट 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब ये 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 3 का जब स्क्वायर लेते हैं तो 3 3 9 होता है बेटा, माइनस ये अंडर रूट और स्क्वायर, ये दोनों मतलब स्क्वायर रूट और स्क्वायर एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, समझ एक दूसरे को उल्ट होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे को खा ही जाएंगे, -8 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 8 ओवर 9 माइनस 8, यहाँ 1 आ जाएगा। तो 1 ओवर x इज इक्वल टू, अब ये नीचे 1 लगाए या ना लगाए, मतलब अगर ना लगाए तो होता है जैसे इधर हमने लगाया था, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए लगाया था, परमानेंटली इसको नहीं लगाना, तो लग भी जाए तो कोई मसला नहीं होता। तो ये 3 माइनस अंडर रूट 8 हो गया, तो ये 1 ओवर x हमारे पास आ गया। अब हमारे पास समान पूरा है, मतलब जैसे हम कुछ भी करने वाले होते हैं, फर्ज चाय बनाए तो उसके जितनी इंग्रेडिएंट्स होती हैं पहले वो इकट्ठा करते हैं, बाद में फिर चाय बनती है, ठीक है, बनाते हैं सारा कुछ। अब ये तो नहीं होता कि कुछ चीज उधर पड़ी उधर पड़ी, भाग भाग के वो उठा रहे हैं चाय की कैटल जो है वो चढ़ी हुई है, तो ऐसा नहीं होता। ये हमें x प्लस 1 ओवर x मालूम करना था, तो हमारे पास यानी जो सामान है वो x तो था लेकिन 1 ओवर x नहीं था, सो वो हमने मालूम कर लिया। अब इनको हम मतलब x प्लस 1 ओवर x फाइंड करने वाले हैं, मालूम करने वाले हैं। अब ये पहला पार्ट बाकायदगी से यानी मतलब x प्लस 1 ओवर x फाइंड करने वाले हैं। अब इसको फॉलो करेंगे, पहले हमारे पास x है ना, तो x की वैल्यू पहले यहाँ पे पुट करेंगे। x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8, फिर दरमियान में प्लस आ गया, ये प्लस लगा दिया, फिर इसके बाद क्या 1 ओवर x है, और 1 ओवर x हमने फाइंड किया 3 माइनस अंडर रूट 8, तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8, ठीक है। इसको रेज कर देंगे ये। अब देखिए बेटा x प्लस x हो गया प्लस प्लस और 1 ओवर x और 1 ओवर x, ठीक है। यानी x की वैल्यू ये, यहाँ दरमियान में फिर प्लस, फिर 1 ओवर x की वैल्यू ये। तो अब इनकी कैलकुलेशन करने वाले हैं, ये प्लस का अंडर रूट 8 है और ये माइनस का अंडर रूट 8 है, तो यहाँ पे 3 और 3 दोनों प्लस के हैं तो ये 6 आ जाएगा, x प्लस 1 ओवर x। बेटा ये हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है x माइनस 1 ओवर x, ठीक है। तो हमारे पास सारा सामान तैयार है, x भी है हमारे पास, 1 ओवर x भी है। अब x माइनस 1 ओवर x हमारे लिए मालूम करना कोई मुश्किल नहीं है, तो अब इसको हम बड़े आसान तरीके से हम इसको कर लेंगे। मैं एक छोटी सी लाइन दरमियान में लगा लूं ताकि पार्टीशन हो जाए। देखिए बेटा x माइनस 1 ओवर x है हमारे पास बेटे 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8 हो गया, फिर माइनस, फिर 1 ओवर x है हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट 8, यहां लिख लेंगे 3 माइनस अंडर रूट 8 हो गया। अब यहाँ में ब्रैकेट क्यों लगाई है, इसलिए ब्रैकेट लगाई है कि दरमियान में माइनस है। अगर हम डायरेक्ट कर ले तो फिर शायद आप भूल जाए, तो माइनस का ख्याल ना रखें तो फिर ये वाला जो है साइन चेंज ना करें तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो लिहाजा एहतियातन आप ब्रैकेट लगा दिया करें। तो ये x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस हो गया। आपको पता है बाहर अगर ब्रैकेट के माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर वाली जितनी भी साइंस होती है वो चेंज हो जाती है, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखते हैं जो हमारे पास अब ये शक्ल बनी है, इनकी अगर कैलकुलेशन करें तो इनमें ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 माइनस करें 0 ही आ जाता है। तो यहाँ ये अंडर रूट 8 है, यहाँ अंडर रूट 8 है, तो इन दोनों को हमें प्लस करना है। तो आपको पता है हर एक का जो कोफिशिएंट होता है वो 1 तो होता है ना, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, 1 और 1 2 हो जाएगा बेटा। ये x माइनस 1 ओवर x, इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो 2 इंटू अंडर रूट 8 आ जाएगा, यानी 1 और 1 2,
2 इंटू डबल। तो बेटा ये हमारा आंसर दूसरा आ जाएगा सेकंड पार्ट का। इसके बाद जो है हमारे पास तीसरा पार्ट है बेटा। तीसरा पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये हमने फाइंड करना है तीसरा पार्ट। अब उसके लिए हमारे पास चॉइस है, या तो हम इसको ले लें, इसका स्क्वायर ले लें, या इसका स्क्वायर ले लें। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर है मतलब ये यही इस तरफ इशारा दे रहा है कि इसका स्क्वायर ले लें या इसका स्क्वायर ले लें, तो हमारे दोनों तरह से हमारे आंसर दोनों ठीक आएंगे। अगर इसको ले लें तो तब भी आंसर ठीक आएगा, इसको ले लें तब भी आंसर ठीक आएगा। ठीक है, इधर करेंगे तो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इधर करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये प्लस वाला ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 6 अगर हम ले लेंगे ये वाला, तो हम इसका स्क्वायर दे रहे हैं, यहां लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे किया करें कि जैसा कि आप समझा रहे हो, देखने वाले को बिल्कुल बड़े आराम से समझ आ जाए। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन किसी किस्म की ना हो, वो आपके मतलब वाज़ेह तौर पर सिफाफ किस्म का क्वेश्चन हो। तो अब यहाँ पे x प्लस 1 ओवर x जो है, ये रेफरेंस वगैरह इसलिए ले देते हैं ताकि चेक करने वाला इसको समझ ले कि इसने मतलब स्क्वायर कैसे लिया है, मतलब यहाँ पे रेफरेंस दिया है। ठीक है, अब यहाँ ये आ गया x प्लस 1 ओवर x का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे डील करना है, यानी हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आपको पता है कि इसको यूं खोलते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यूं भी हो जाता है, या a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम अपनी सहूलत के लिए हम इसकी शक्ल थोड़ी सी ऊपर वाले की तरह लिख सकते हैं, नीचे वाले की तरह लिख सकते हैं, सहूलत के तौर पर। अब हम सहूलत के तौर पर ऊपर वाली शक्ल इसकी लिखेंगे, ये इसको समझ लें a है, इसको समझ लें b है, तो समझ लें ये a का स्क्वायर हो गया प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और b मतलब 2 इंटू एक्स और 1 ओवर x, मतलब ये डॉट से मुराद क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हमारा यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट हो गया, a प्लस b का स्क्वायर कंप्लीट हो गया। अब 6 का स्क्वायर लें तो ये आ जाता है 36 आ जाता है। अब ये x से x कैंसिल हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर और प्लस 2 इज इक्वल टू 36। तो आगे चलते हैं बेटा, तो आगे जब चलते हैं तो इसको रेज करना पड़ेगा और आप वीडियो को रिवर्स करके उसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 और ये प्लस का 2 जब इस तरफ जाएगा राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस जब करेंगे तो ये 34 आ जाएगा बेटा, इसका आंसर हमारे पास। ठीक है, तो ये पार्ट भी हमारे पास हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर, फोर्थ पार्ट है बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हमने फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब यहां दरमियान में आ गया माइनस। ठीक है, अक्सर बच्चे सुस्ती में इस माइनस का ख्याल नहीं रखते तो इसी तरह करने लग जाते हैं, जो वो गलत होगा बेटा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर जब हम इसको देखते हैं बेटा, अगर हम यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कंपेयर कर देता हूँ, ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जैसे होता है। ठीक है, और उसी तरह अगर हम कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये भी मतलब जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a माइनस बी के बराबर है, तो ये भी x प्लस 1 ओवर x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल कंपेयर मैंने किया फार्मूले के साथ। तो वैसे ही हम इधर लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, अब x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू हमने क्या निकाली है 6, अब इसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 और x
-1/x की वैल्यू निकाली हमने 2 इंटू अंडर रूट 8, तो इसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा। अब एक्स स्क्वायर -1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 = 12, तो यहाँ 12 इंटू अंडर रूट 8, तो ये हमारे पास बेटा आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 4 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हमें करना है बेटा x4 + 1/x4, x4 + 1/x4, x4 + 1/x4 फाइंड करना है। अच्छा, जब ये हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, ये तो ये वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम पार्ट 5 कर रहे हैं, 5 या इधर ही कर देते हैं, चलो 5, ये x² + 1/x² इज इक्वल टू 34। ठीक है, अब 34 या फिर मतलब x² का जब स्क्वायर लेते हैं तो x4 ही होता है ना, तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम स्क्वायर ले लेंगे। ये x² + 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 34 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ये वाला फार्मूला किया है वैसे ही होगा। ठीक है, इसको a से मिले, इसको b से मिले, लेकिन ये होगा x² का स्क्वायर जो होगा वो x4 हो जाएगा, प्लस 1/x² का स्क्वायर x4 हो जाएगा, और फिर +2 इंटू मतलब ab वाला पार्ट है बेटा। ठीक है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर +2ab। ठीक है, ab तो हमारे पास x² और 1/x² है, तो वही हमने लगा दी। तो यहाँ बेटा 34 का अगर हम स्क्वायर लें तो 34 का हमारे पास स्क्वायर होता है 1156, 1156 होता है। अगर कैलकुलेटर पे इसको निकाल के देखें तो 1156 आ जाएगा। तो बेटा ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा x4 + 1/x4 + 2 इज इक्वल टू 1156, तो x4 + 1/x4 इज इक्वल टू 1156, और प्लस का 2 जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा बेटा, x4 + 1/x4 इज इक्वल टू 1154, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो है मतलब ये 5th पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं बेटा हमारा जो 6th पार्ट है, लास्ट पार्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 का ये लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। ये 6 पार्ट है बेटा हमारे पास x - 1/x का स्क्वायर फाइंड करना है, होल स्क्वायर फाइंड करना है। तो बेटा अब हमें वही x - 1/x की वैल्यू लेनी पड़ेगी। x - 1/x की वैल्यू यहाँ पे हमने पहले लिख दिया, यानी x - 1/x इज इक्वल टू था 2 इंटू अंडर रूट 8। ठीक है, ये पहले था, यहां लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। देखो बेटा दोनों का हम स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ से स्क्वायर लेने वाले हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास x - 1/x का स्क्वायर, और ये 2 इंटू अंडर रूट 8 इसका स्क्वायर ले रहे हैं। अब देखो यहाँ पे उन्होंने जो हमने फाइंड किया है ना, फाइंड करना है, तो उन्होंने इसको ओपन नहीं किया, वो ही क्लोज है, लेकिन स्क्वायर लेना है, इसकी वैल्यू का स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसको ओपन नहीं करना, तो हम भी इसको ओपन नहीं करेंगे बेटा। 1/x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई, या 8 का स्क्वायर तो नहीं ले सकते क्योंकि स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर एक दूसरे के मतलब माकूस होते हैं, इनवर्स होते हैं, तो इनको ये एक दूसरे को खा जाएंगे। यहाँ 8 आ जाएगा
तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 4 32 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है 32। तो इसके साथ ही हमारे ये क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स हमने कर दिए बेटा। ठीक है, तो चले ये इतनी बेटी बेटी